अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एल फाइन। 10th क्लास आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व की हैं थ्रू आउट चैप्टर में 5.1 से लेकर 5.4 तक, बेसिकली उन इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में 5.5 में स्टडी करेंगे। ठीक है, रियल जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास हैं और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। इफ़ इट हैज़ फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, इट्स इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर देन द जर्नी। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। बेसिकली क्या गिवन है कि आपको एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और यूनिफॉर्म रेट पे है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब आपके पास यहाँ पे आएगा कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं हो रही, वो ना वो ज़्यादा हो रही है ना वो कम हो रही है। इफ़ इट हैज़ फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लो, कहते हैं कि अगर उसकी हम लोग स्पीड स्लो कर दें तो वो जो 4 किलोमीटर है वो फिनिश करेगी किसी और रेट के साथ। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, और वो 2 घंटे आपकी इसके ज़्यादा लेगी। द जर्नी जो उन्होंने टाइम आपका डिस्टेंस फिक्स किया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ द ट्रैवलिंग, और आपने जो रेट है ट्रैवलिंग का वो फाइंड करना है कि बेसिकली कितना टाइम लगेगा उसको। चेक करते हैं सबसे पहले कि सोल्यूशन में हमारे पास लेट द ओरिजिनल जो स्पीड है आप ट्रेन इस उसको लेट कर लेंगे, वो एक्स है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड उसकी। अब यहाँ पे है कि अगर कोई एक स्लोअर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसको बताएं। स्लोअर का मतलब है कि आप लोगों ने उस 4 में जो टर्म थी उसने कहा कि 4 किलोमीटर जो पर आवर है ना उसके अकॉर्डिंग, तो उसको x-4 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। डिस्टेंस इसका टोटल है 240 किलोमीटर। अब क्या करना है, उसने कहा राइट द टाइम टेकन एज अ बोथ स्पीड। टाइम टेकन अगर हम लोग एक फार्मूला यूज़ करें डिस्टेंस स्पीड के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो वेलोसिटी है स्पीड है डिस्टेंस d/t आता है। ठीक है, यहाँ पे t हम लोगों ने फाइंड करा, यहाँ पे जो डिस्टेंस था बेसिकली जो स्पीड थी वो x थी और जो डिस्टेंस था 240 किलोमीटर था। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड है उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखती हूँ S = d/t है हमारे पास, और बेसिकली अगर मैंने यहाँ से t फाइंड करना हो तो ये x इधर s जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, t = d/s आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास t टाइम है जो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस 240/x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल स्पीड के। लेकिन अगर हम उसकी स्लोअर स्पीड की बात करेंगे तो -4 आ जाएगा आपके पास, 240/x-4। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। प्लस करने से पहले एक इसका ये था कि वो 2 आवर्स ज़्यादा लेगा, तो इसका मतलब है 2 आवर्स ज़्यादा लगेंगे इसमें एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हम इस वाली इक्वेशन में 2 प्लस कर देंगे। आपके पास लिखा हुआ है टाइम एट स्लोअर स्पीड इज इक्वल टू टाइम एट ओरिजिनल स्पीड +2। इक्वेशन लिख लें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो x-4 है और x है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा x-4। तीनों टर्म के साथ हम x इंटू x-4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x-4 के साथ कट हो जाएगा, x के साथ कट हो जाएगा और बाकी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू x-4, और यहाँ से 240 इंटू x-4 और 240x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 8x। अब x² वाली टर्म सेपरेट कर लेंगे, x वाली सेपरेट, और सिंपल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेट करेंगे हम। यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले ये वाली जो सारी टर्म्स है ना ये इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएंगी। यहाँ प्लस हो रही हैं, 240 प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 8 आपके पास माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा। सेम आपके पास 960 इधर आके प्लस हो जाएगा, आपके पास यहाँ प्लस आएगा, प्लस का साइन, यहाँ आपके पास प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे
2x² इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब जो x वाली टर्म है उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी -2x² + 8 - 960 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² वाली टर्म के साथ माइनस है तो आप यहाँ से माइनस कामन लेंगे, माइनस कामन लेंगे, बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कामन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ इससे डिवाइड करेंगे कि आपकी जो टर्म है x² के साथ वाली टर्म, उसको ज़रा मिनिमाइज़ करने के लिए हम 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद x² - 4x + 480 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करनी है कि आपने मल्टीप्लाई करने से 480 आंसर आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से -4 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 24 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 आएगा, और सेम हम 24 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका एक फैक्टर बनेगा -20x और सेकंड वाला फैक्टर इसका बनेगा +20x। तो इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, x -24 और x + 20 इज इक्वल टू 0। अलग अलग इनको 0 के इक्वल कर लेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ पे ये 20 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। और जो स्पीड है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। सो इसका नेगेटिव वाला आंसर आपका इग्नोर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव आंसर है x इज इक्वल टू 24 वो इज़ अ वैलिड है। तो वो उसका जो रेट होगा ट्रैवलिंग का वो होगा 24 km/h। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। Arshia and Ibrahim complete a job together in 4 hours. If Arshia takes 6 hours, then find how much time will Ibrahim take. स्टेटमेंट क्या है कि इब्राहिम और अर्शिया जो है ना वो काम कर रहे हैं इकट्ठे इन 4 आवर्स में। कोई एक जॉब है जो वो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अर्शिया जो है ना वो अगर 6 आवर्स में वो काम कंप्लीट करती है तो आपने बताना है कि इब्राहिम वही काम कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने जॉब नहीं बताई, बस एक जॉब का हम कंसिडर कर सकते हैं। और जॉब मतलब एक जॉब। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे टोटल वर्क जॉब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वर्क डन टुगेदर इन 1 आवर। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 1 घंटे में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों। आगे से ना स्टेटमेंट है कि अर्शिया एंड इब्राहिम टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 आवर्स। अगर वो 4 आवर्स में अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, 4 आवर्स में वो एक जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट 4 आवर्स में वो कोई और जॉब कर रहे हो तो फिर 2/4 आएगा आपके पास। ठीक है, सेम सेकेंड स्टेप में फाइंड द अर्शिया वर्क डन इन 1 आवर। ठीक है, कि हमने पहले ये फाइंड करना है कि अर्शिया एक टाइम में 6 आवर्स में एक टाइम में कितनी जॉब कर रही है। ठीक है, अर्शिया 6 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। 6 आवर्स में वो कंप्लीट कर रही है उस जॉब को, इसका मतलब 1/6 आएगा। 6 आवर में एक जॉब कर रही है वो, हो सकता है नेक्स्ट 6 आवर्स में वो एक और जॉब करे तो 2/6 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि इब्राहिम कितना काम करेगा इब्राहिम एक आवर में। ठीक है, इब्राहिम इन 1 आवर, ठीक है, इज़ इक्वल टू वर्क डन टुगेदर इन 1 आवर, कि 1 घंटे में उन्होंने कितना काम किया और अर्शिया 1 घंटे में कितना काम कर सकती है। ठीक है, 1/4 - 1/6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 किधर आता है, 4 3s आर, तो 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस 6 2s आर 12 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1/12। अब आगे से क्या है कि इब्राहिम एक जो जॉब है, ठीक है, वो 12 आवर में कंप्लीट करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय इब्राहिम वर्क इन 1 आवर इज़ इक्वल टू 1/12। अब कह रहा है कि इब्राहिम कितना टाइम लेगा एक जॉब को कंप्लीट करने का, तो हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/12। अब ये जब मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड करवाएंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे तो जो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आ जाएगा आपके पास, और ये वाला 12 ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 12 इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इब्राहिम अपनी जो जॉब है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इब्राहिम 12 आवर्स लेगा, जो अर्शिया ने 6 आवर्स में कंप्लीट किया था उसको।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स एंड अदर इन 8 आवर्स, सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स, फाइंड द टोटल टाइम। के तो आप एक पाइप है आपके पास, उसमें वाटर फिल हो रहा है 5 आवर्स से इन 8 आवर्स में, ठीक है। एन अदर कोई एक और भी है उसके पास पाइप जो 8 आवर में फिल हो रहा है, और सेकंड पाइप कहता है कि बंद कर देंगे उसको 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स उसको क्लोज कर देंगे। फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम आपने बताना है कि कितना आएगा जो टोटल फिलिंग में उसका टाइम गया है, ठीक है। सेम वही कि फाइंड द वर्क डन बाय ईच पाइप इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में तो 1/5 आ जाएगा। अगर सेम सेकंड पाइप का 8 आवर्स में करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। उनको कंबाइन कर लें क्योंकि हम लोगों ने टोटल फाइंड करना है ना टाइम, तो उन दोनों को प्लस कर लें। 1/8 प्लस 1/5, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 8 आर 40, 8 1 आर 8 प्लस 5 8 आर 40 और 5 1 आर 5 आएगा आपके पास। 8 और 5 को प्लस कर लें, 13/40 आ जाएगा। वर्क डन इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का भी तो लेना ना आपने, उसने कहा था आफ्टर 2 आवर्स उसका जो पाइप है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26/40, कटिंग करें तो 13/20 आ जाता है। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, आफ्टर 2 आवर्स द सेकंड पाइप इज़ क्लोज्ड, कहता है कि 2 घंटों बाद उसका जो पाइप है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। जब पाइप क्लोज होगा तो इसका मतलब उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 13/20, यहाँ पे 20 इसका एलसीएम आएगा, -13 और 1 के साथ 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7/20 आ जाएगा आपके पास। वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में हमारे पास पता है 1/5 आया था। अब उन दोनों को जो हमारे पास रिमेनिंग 8 आवर्स लगे सेकंड पाइप को फिल होने में, बट 2 आवर्स में वो पाइप उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। 7 इसलिए 20 आया। अब क्या करेंगे, 7/20 डिवाइड करेंगे 1/5 के साथ, तो जब इसका साइन चेंज होगा डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो ये 1 ऊपर नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। यहाँ से 5 7 आर 35/20, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। 5 1 आर 5, 5 और आर 20, 7/4 आंसर आ जाएगा। तो 7/4 1 और 3/4 इसके अकॉर्डिंग इतने ऑर्ड्स लगेंगे उसको, जो उन्होंने सेकंड पाइप उसको बंद किया उसके बाद। अब टोटल टाइम क्या आएगा हमारे पास, 2 और फॉर द फर्स्ट टाइम उसका 2 और आया था, प्लस रिमेनिंग टाइम के रिमेनिंग कितना टाइम बचेगा। 2 आवर्स में तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बाकी वाला टाइम बताना है आपने। 2 + 1 3/4। अब यहाँ पे इनको प्लस कर लें, इसको पहले चेंज कर लें आप इसको यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। 7/4 4 यहाँ पे 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 + 7 आ जाएगा, 15/4। इसको आगे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/4। तो जो टोटल टाइम है उसने, जो टैंक था उसने फिल होने में 3 और से ज़्यादा टाइम लिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन इफ़ Abdul Hadi joined her and they finished it together in 5 hours. How long would it take Abdul Hadi to do the project alone? कहते कि हुरिया ने अपना एक प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया उसने 12 आवर में, ठीक है। और सेम अगर अब्दुल हादी उसके साथ उसको ज्वाइन करेगा तो वो 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। बट यही काम अब्दुल हादी अकेले कितने टाइम में करेगा ये बताना है हमने। सबसे पहले लेट द टोटल वर्क, कितना वर्क था, सिर्फ एक ही काम था जो उसका प्रोजेक्ट है। हुरिया वर्क इन 1 आवर, अगर 1 आवर में करती है तो उसका वो 12 वाला पार्ट करेगी 1/12। सेम अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो फिर वो 5 आवर्स में करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। सेम स्टेप नंबर 3 कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसमें से ज़रा माइनस कर लें कि अब्दुल हादी 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। 1/5 माइनस 1/12, 5 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60, 5 12 आर 60, 12 माइनस 12 5 आर 60, तो 5 1 आर 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7/60 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या है कि अब बताना है हम लोगों ने कि अब्दुल हादी जो अकेला है वो कितने घंटों में काम कर सकता है। उसने कहा 7/60,
इसके अकॉर्डिंग 1 के साथ डिवाइड करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो 60/7 आ जाएगा। 60/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो 8 और समथिंग कुछ टाइम आएगा। 8 होल 4/7 आवर्स में अब्दुल हादी अकेला काम कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। Two cars start from opposite towns and head together each other. The distance between them is 240 km. One travel is x km per hour and the other at x plus 10 km per hour. They meet after 2 hours. Find the speed of each car. कि टू कार्स हैं उनके पास और वो अपोजिट साइड, टाउन की एक साइड से वो आ रही है, दूसरी साइड से वो जा रही है। द डिस्टेंस उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। और क्या कह रहा है कि 1 ट्रैवल एट, जो उसकी स्पीड उसने नहीं ओरिजिनल बताई बट ये कहा है कि वो कोई एक स्पीड x किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रैवल कर रहा है। और सेकंड उसने बताया जो सेकंड वाली कार है वो कोई एक स्पीड है जिसको x प्लस 10, मतलब उस स्पीड से 10% ज़्यादा जो कार है ना उसके साथ मूव कर रही है, सेकंड वाली कार। तो उसने कहा है कि वो दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद वो मिलेंगे और आपने हर कार की स्पीड बतानी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले उसने बता दिया कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सेकंड की भी उसने बता दी हुई है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टू मीट कि कितने घंटे बाद वो मिलेंगे, 2 आवर्स के बाद। और जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द टाउन्स के दरमियान उसने बताया 240 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसने कहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फर्स्ट कार इन 2 आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर होगा हमारे पास इन 2 आवर्स में फर्स्ट कार का। तो स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो ये डिस्टेंस का फार्मूला आ जाता है, S इज़ इक्वल टू D/T। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे T इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, S मल्टीप्लाई T इज़ इक्वल टू D। तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड एंड टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्पीड हमारे पास फर्स्ट वाली कार की x थी और जो टाइम था वो 2 था, तो 2x किलोमीटर आ जाएगा। सेम सेकंड वाले का भी कि उसकी जो स्पीड थी x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 था और 2 है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2x आ जाएगा प्लस 2 10s आर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने कहा है कि सिंस कार्स मीट आफ्टर 2 आवर्स द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ इज 240। अब दोनों जो स्पीड के साथ मूव कर रही थी कार्स उनका डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 है। दोनों को प्लस कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 10s आर 20, 2 और 2 4 आ जाएगा, 4x प्लस 20 इधर प्लस और इक्वल दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 224 के साथ डिवाइड करेंगे तो 55। बेसिकली जो फर्स्ट वाली कार थी ना वो 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ आ रही थी, लेकिन जो सेकंड वाली कार है उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, सेकंड वाली कार की जो स्पीड थी वो हमारे पास थी x प्लस 10, हमारे पास थी x प्लस 10। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू है 55 प्लस 10, 55 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 65। तो सेकंड वाली कार हमारे पास 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है। सो यही इसका आंसर है। फर्स्ट वाली कार मूव कर रही है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो सेकंड वाली कार है आपके पास वो 65 से मूव कर रही है। ये 55 और सेकंड वाली कार 65 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है आपने सॉल्व करनी है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है आपने, देन आपने स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, आपका आज का बस यही वर्क था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।